नमस्कार दोस्तों, मैं मित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार चेक एग्जाम में। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए मैथ के बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस पेपरों में आए हुए हैं। जैसे कि आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हो, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका ग्रुप डी का एग्जाम हो, आपके क्या ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो कि आपके प्रैक्टिस सेटों में आए हुए हैं। तो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, इन क्वेश्चनों को सीखने के लिए आपको बहुत आसानी से मैं सिखाने वाला हूँ। तो चलिएगा दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। समथिंग आपके 5 क्वेश्चन है इसमें, और पांचों क्वेश्चन ऐसे हैं कि समथिंग दो दो शिफ्टों में ये आए हुए हैं। तो दोस्तों, इनको करने का तरीका क्या रहने वाला है, चलिएगा देख लेते हैं। जैसे ही दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि 2 की घात कितनी है भाई, 4 है, और 3 मतलब ये क्या है भाई, रूट लगा हुआ है, मतलब क्यूब लगा हुआ है 64 का। 64 किसका क्यूब होता है। और इसी प्रकार से 2 की घात 8 है, और उसके आगे क्या लगा हुआ भाई, घात लगी हुई है 4। ठीक है, जो रूट लगा हुआ वो कितने का लगा हुआ, 4 का लगा हुआ है। यहाँ रूट लगा हुआ 3 का, और यहाँ निकालिस रूट लगा हुआ है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट बता दूं मेरे दोस्त। 2 की घात जैसा 8 आपको दिखाई दे रही है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, कितनी होगा भाई, 1 2 3 4 5 और 6 और एक 7 और एक कितना होगा भाई, 8 होगा। तो दोस्तों, जब ये 8 बार हमने लिख लिया, 2 की घात 8 हमने जब लिख लिया है, तो दोस्तों इसमें ये देखना घात कितनी चढ़ रही है। तो घात मतलब कितना रूट तो चढ़ रहा है, वो कितना चढ़ रहा है, 1 का चढ़ रहा है, 2 का चढ़ रहा है, 3 का चढ़ रहा है, 4 का चढ़ रहा है। तो आपने देखा कितने का चढ़ रहा भाई, 4 का चढ़ रहा। तो देखो 1 2 3 4, इन 4 से मिलकर क्या निकल कर आएगा भाई, 1 2 बाहर निकल कर आएगा। 1 2 3 4, इन 4 से मिलकर क्या निकल कर आएगा भाई, 1 2 बाहर निकल कर आएगा। और दोस्तों, इन 4 से मिलकर 1 2 बाहर आया, इन 4 से मिलकर 1 2 बाहर आया। तो मेरे दोस्त मल्टीप्लाई कर लो, 2 गुणा 2 कितना हो गया भाई, 4 हो गया। तो इस वाली अगर संख्या को मैं अगर सोल्व करता हूं तो कितना निकल कर आया, बाहर निकल कर आया 4। इसी प्रकार से 64 है। अब 64 तो मेरे दोस्त आपने देखा होगा किसी का क्यूब होता है, बताओ जल्दी से किसका क्यूब होता है, क्योंकि वर्ग और क्यूब आपको याद होने चाहिए। तो ये होता है आपका कितने का भी, 4 चौक 16 चौका 64। ये कितने का क्यूब होता है, ये होता है आपका 4 का क्यूब। तो मेरे दोस्त ये कितना निकल पाएगा, बाहर है 4 निकल पाएगा। अब दोस्तों, बात ये आती है 2 की घात 4 दिख रही है आपको, देखो 2 है, मल्टीप्लाई 2 है, 2 है, 2 है, हमने 2 की घात 4 लिख ली। अब इसके आगे तो कुछ लग नहीं रहा। जब इसके आगे कुछ नहीं लग रहा, तो कहने का मतलब ये है जिसके आगे कुछ लगा हुआ नहीं होता तो उसको हम मानते हैं क्या, वर्ग। ठीक है, जिसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ होता उसके आगे मानते हैं हम वर्ग। अगर यहाँ 3 लगा हुआ है, इसको मानते हैं हम क्यूब, और यहाँ पर 4 लगा हुआ है तो समथिंग हम मानते हैं इसको 4 बार। तो दोस्तों, इसके आगे जब कुछ नहीं लग रहा तो इसके आगे मान लेते हैं हम 2। जैसे हमने 2 माना, तो देखो 1 2 से 1 2 बाहर निकल का आया, और इन वाले 2 से 1 2 बाहर निकल का आया। तो 2 दूनी कितने हो गए भी, 4 हो गए। कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने इस वाली संख्या को सोल्व करा तो इसका भी कितना आ गया, 4। अब दोस्तों देखो, इस वाली संख्या का कितना आएगा भाई, 4 आएगा, और इस वाली संख्या कितना आएगा भाई, 4 आएगा, और इस वाली संख्या कितना आएगा भाई, 4 आएगा। दोस्तों, प्लस का चिन्ह प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, 4 4 4 4 चौक मतलब 4 4 8, 4 कितने हो गए 12, और 12 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में स्पीड के साथ करना है, ऐसा नहीं है कि आपको डर का करना है। ठीक है, स्पीड के साथ कैसे करना है, आपने देखा 2 की घात 8 है, तो कहने का मतलब 4 बार दे रखी है, तो 4 एक मतलब एक 4 बार के जो टुकड़े होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे एक बार, और एक बार के कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देनी, 4 होगा और ये 4 होगा, और आपका इसका भी कितना जाने वाला, 4 आने वाला। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद ही ऑटोमेटिक आपको पता चलती रहेगी कि चीजें कहां से आती हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 1 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर, आपको सपा दिख गया होगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में ये आया हुआ। भले ही आपको इस प्रकार से मतलब ये क्वेश्चन देखने को ना मिले, पर इसके आधार पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हमेशा याद रखना, आरआरबी एनटीपीसी ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें कि इस प्रकार का क्वेश्चन ना आया हो। मतलब आपको बड़ी वैल्यू भी दे सकता है और छोटी से छोटी वैल्यू भी दे सकता है। तो आपका ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। देखिएगा, जैसा कि मैंने बताया कि आपके सामने क्या है भाई, 1 2 3 4, ठीक है, लास्ट वाली संख्या ली मैंने, कितनी है, 4। अब 4 है, मतलब लास्ट वाली संख्या ले ली हमने, कितनी है ये, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 10,000 है। अब इसको मैं रूट सब बाहर निकालूंगा, तो रूट सब बाहर निकालने का एक सिंपल तरीका होता है, जो जीरो वाली संख्या होती है ना, उनको बाहर निकालने का एक सिंपल तरीका क्या होता है, अगर रूट सब बाहर निकालते हैं तो 2 जीरो से 1 जीरो बाहर निकलकर आ जाता है। तो 2 जीरो से 1 जीरो आएगा, इन 2 जीरो से कितना आएगा, 1 जीरो निकलकर आ चुका है। और दोस्तों, 1 का 1 तो लगा रहेगा। कहने का मतलब यह है, अगर मैंने इस वाली संख्या को रूट से बाहर निकाला तो कितना निकल कर आएगा मेरे दोस्त, 100 निकलकर आ चुका है। तो इसी प्रकार से अगर मैं चाहूं तो इस वाली संख्या से अगर मैंने बाहर निकाला, कितना निकल कर आएगा भाई, 100 आएगा। अब 100 को मैं देखो, ये वाली संख्या तो आपकी खत्म हो चुकी है, और बचा कितना, 100 बचा, मतलब इससे बाहर निकाल कितना आएगा, 100, और 100 को मुझे इसमें ऐड करना है। तो मैं जैसे ही इसमें ऐड करता हूँ, देखो 44 है,
144 प्लस के अगर मैं 100 करता हूँ तो कितना हो जाता है मेरे दोस्त, रूट के अंदर कितना हो जाता है 144 हो जाता है। अब मेरे दोस्त 144 आपको पता होनी चाहिए किसका वर्ग होता है। जल्दी से बताओ किसका वर्ग होता है। तो 144 तो होता है वो आपका 12 का वर्ग होता है। जैसे मैं 144 को अगर बाहर निकालता हूँ तो कितना आ जाता है भाई, 12 निकल कर आ जाता है। अब मैं इस वाले 12 को मैं इस वाले 4 के साथ जोड़ सकता हूँ। इसका 4 के साथ जोड़ूंगा तो देखिएगा कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस के कितना हो गया भाई 12। 12 4 देखो रूट है तो रूट चढ़ा दिया। 12 4 कितने हो गए भाई 16 हो गए, और 16 रूट के अंदर है और रूट सब बाहर निकालूंगा कितने का होता है 16 4 का होता है। तो इसका 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आपको एग्जाम में इतना लंबा करना भाई, इतना लंबा नहीं करना, देखो है ही करवाने वाला हूँ बहुत आसान तरीके से। कैसे 1000 को बाहर निकाला मतलब इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10, 10,000 को अगर रूट से बाहर निकाला कितना आएगा भी 100 आएगा। 100 मैंने इसके साथ ऐड करा, ठीक है कितना ऐड करा 100, कितना हो गया 144 हो गया। रूट के अंदर कितना आएगा 12, 12 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। 12 4 कितना हो गया 16, 16 रूट के अंदर कितना आएगा भाई 4। बस आपको इतना छोटा सा क्वेश्चन करना था, ये आपको समझाने के लिए है कि चीजें कहाँ से आती हैं। चलिए क्वेश्चन 2 हो चुके हैं, क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, करते चलो, बिल्कुल बेसिक्स है, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 है आपका कि 3 है, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 कितना है भाई 8 है। 8 की घात कितनी है भाई 3 है, और बटे में कितना है 16 है, ठीक कितना 16, और भाग कितना भाई 100, 100 बटे में कितना है आपका 49 है, और मेरे दोस्त मल्टीप्लाई में कितना 125 है, और घात कितनी लग रही है भाई 3 लग रही है। अब दोस्तों जैसे ही आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको डरना नहीं है। मैंने आपको हमेशा हमेशा यही बताया है कि जब तक आपके वर्ग और क्यूब याद नहीं होंगे मेरे दोस्त आप समथिंग 10 नंबर खो चुके होंगे। अगर वर्ग और क्यूब याद आप कर ले आपने तो समथिंग आपके कम से कम 10 नंबर बढ़ जाते हैं। एग्जाम में खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ, अगर वर्ग और क्यूब याद नहीं है तो भाई 10 नंबर खो दोगे आप। तो पहले आप 2 दिन का टॉपिक है जिसको रटना है समथिंग 25 तक वर्ग 25 तक क्यूब कर लेने हैं, तो समथिंग आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे, क्या मेरे दोस्त आपको ये पता है कि देखो ये तो 125 चलो छोटा सा, इसका क्यूब होता बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से किसका क्यूब होता। क्या आप निकालोगे कि फैक्टर करोगे 25 किसके पीछे आता है 5 पंजे 25, 5 के पीछे आता है 4 के पीछे आता है, क्या ऐसा करोगे भाई। जब आपके याद होगा डायरेक्ट तो खुद ही लगा दोगे क्योंकि आपका समय बचेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि 8 तो होता है, 8 किसका क्यूब होता है, ये तो छोटा सा है 2 दूनी 4 दूनी 8, किसका क्यूब होता है मेरे दोस्त 2 का क्यूब होता है ना, तो आपने 2 ऊपर लिख दिया। और 16 किसका 16, अगर देखो यहाँ पर 3 लग रहा है तो समथिंग आपको क्यूब ही निकालना है, किसका होगा। तो आपने देखा 2 का क्यूब होता है 2 दूनी, देखो 2 का क्यूब का मतलब है 3 बार मल्टीप्लाई, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या हो गया भाई 3 बार जो लिखा जाता है वो क्यूब होता है। अगर 2 बार लिखा जाएगा तो वो क्या होता है स्क्वायर होता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 किसका क्यूब हो गया भाई 8 किसका क्यूब है 2 का क्यूब है। इसी प्रकार 16, 16 को अगर मैं बाहर निकालूंगा जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे स्क्वायर होता है, तो 16 को बाहर निकालता हूँ कितने का हो जाता है ये 4 का हो जाता। भाग है तो भाग लगा दी। अब 100 है, 100 को अगर मैं रूट से बाहर निकालूंगा, मैंने बताया था अभी 100 है, 100 को रूट से बाहर निकालने का तरीका मतलब जीरो वाली संख्या को बाहर निकालने का तरीका होता है कि 2 जीरो से 1 जीरो बाहर है और 1 का 1, तो 100 का बाहर कितना निकल गया भाई 10 आ चुका है। बस कुछ नहीं करना, तो 10 ऊपर हो गया, और 49 को बाहर निकालो कितने का आ जाएगा भाई 7 का आ जाएगा। और मेरे दोस्त मल्टीप्लाई में 125 अब किसका होता है जल्दी से बताओ। जैसे 5 पंजे 25 पंजे 125 किसका होता है, ये 5 का क्यूब होता है, तो 5 बाहर हो गया। तो 2 है 2 बटे 4। अब इसको सोल्व, अगर ये भाग है, मैं भाग भाई करनी नहीं है, मेरा तो मल्टीप्लाई में मजा आता है ना करने में। आपने देखोगे कि मैं भाग नहीं करनी, मैं मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई आसानी से कर लेता हूँ, तो इसीलिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं भाग की जगह भाई मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब आप कहोगे सर आपके घर की हुकूमत थोड़ी है, आप कर सकते हो भाई। हाँ मेरे घर की हुकूमत है, क्यों, क्योंकि जो सी ये दोनों संख्या ना 10 और 7 मैं इनको उल्टा कर सकता हूँ। जैसे कि 7 ऊपर करा 10 नीचे कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई जब करूंगा तो इनको मैं उल्टा कर दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मेरे दोस्त मल्टीप्लाई में कितना 5 है, 5 से काटूंगा 5 दूनी 10, इस वाले 2 से काटूंगा 2 गया, और 7 बटे आपका 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर ऑप्शन में 7 बटे 4 दे रखा है तो आपको यही लगाना है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो 7 ही करना 7 8 9 7, मतलब कितना कर सकते हो 4 ही करना 4 4 5 6 7, कितना बचा आपका 3 बटे 4। अगर ऑप्शन में ये दे रखा तो ये लगाना, ये दे रखा तो ये लगाना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आशा करता हूँ ये कर लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। चलेगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये वाला। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा दोस्त क्वेश्चन नंबर आपका कितना भाई 243 की घात कितनी देखे 0.16
मल्टीप्लाई 243 और इसकी घात कितनी दे रखी है 0.04। ठीक है, का मान पूछा गया। अब दोस्तों जब आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इसको कैसे करोगे मेरे भाई? क्या आप इसका वर्ग करोगे? मतलब इस वाली संख्या को मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही है कैसा करना। तो दोस्तों करना कुछ नहीं है, मैंने आपको बेसिक में समझाया है, घातांक के कम्युनिटी चैप्टर जो है उसमें बेसिक से समझाया है। जब भी दोस्त अगर दोनों संख्या समान हो, मल्टीप्लाई दे रखी हो, जैसे कि यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई 2 है, इसकी घात कितनी 10 है, इसकी घात कितनी 5 है, तो आपको कुछ नहीं करना, इन वाली संख्या को कॉमन ले लेना है और इन घातों को जोड़ देना है। 10 5 कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। इस प्रकार से आपको समझाया था। तो इसी प्रकार से कुछ नहीं करना, इस वाली संख्या को सोल्व करने के लिए 243 कॉमन ले लेना, क्योंकि यहाँ पर कॉमन है। 243 की घात कितनी हो गई भाई? 16 और 4, इनको बताया मैंने जोड़ना, और 16 4 को जोड़ूंगा तो कितनी हो जाएगी? 0 पॉइंट कितने, मतलब कितनी हो जाएगी भाई? 0.0 हो जाएगी। 0.0 कोई दिक्कत नहीं, इतना लिख दो, 20 हो जाएगी। अब दोस्तों अब मैं ये पॉइंट को हटाना है तो इस पॉइंट को हटाऊंगा, बटे में कितना आ जाएगा मेरे तो 100 आ जाएगा, और 20 की 20 बन जाए 100, कितना आ चुका? 1/5 कि 243 की जो घात है वो कितनी है भाई? 1/5 है। अब दोस्तों यहां आकर आप फंस जाते हो। अब फंसते कैसे हो उसका तरीका मैं बताता हूं कि अगर यहां पर क्या होता, अगर यहां पर क्या होता कि 1/, देखो 2 की घात कितनी है भाई? 43 है। अगर यहां पर कितना होता? 1/2 होता। तो आपको पता है कि 1/2 तो होता है, कितना होता है? 243 का 1/2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हो। अगर यहाँ पर 3 होता तो आप कैसे लिखते? तो आपको डरना नहीं है, 3 होता तो यहाँ पर 3 लगा देते। अगर यहाँ पर 4 होता तो कैसे लिखते? 4 होता तो हम यहाँ पर 4 लगा देते। अगर यहाँ पर 5 होता तो कैसे लिखते? तो आप कुछ नहीं करना, 5 यहाँ पर लगा देते। कहने का मतलब ये है 1/5 ही तो दिख रहा है भाई, 1/5 है तो इसका मतलब 5 लगेगा, आ गए। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली 1/5 को हटाकर आपको इसको कितना लिख देना है? 243 और कितना लिख देना अपना भाई? 5 लिख देना, बस इतना क्वेश्चन है। अब आपको ये पता होनी चाहिए कि ऐसी कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई करें हम कि 5 बार मल्टीप्लाई करने पर हमारा 243 आ जाए। जल्दी से बताओ कितना आ जाए भाई? 243 आ जाए। 5 बार मल्टीप्लाई करने पर हमारा 245 आ जाए कि ऐसी कौन सी संख्या? देखो 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, भाई नहीं आ रही। ठीक है, 2 तो नहीं आ रही। 3 से देख लेते हैं, मतलब 4 छोड़ो, 4 से देख लेते हैं। 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौको भाई बहुत ज्यादा जाएगा, तो इसका मतलब नहीं आ रहा। तो कौन सी संख्या आएगी हमारी? देखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 और 1 हो गया 3। देखो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 51, 51 तिया देखो 51 मल्टीप्लाई 3, 3 ही का नाम 3 और 3 5 15, 153 आ रहा भाई, नहीं आ रहा। तो कौन सी संख्या ऐसी है भाई? जल्दी से बताओ, मैं भी भूल चुका हूँ, जल्दी बताओ। देखो 3 1 2 3 4 5, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितने होते हैं भाई? 27 तिया तो हमने गलती कर दी है जोड़, 27 तिया भूल चुका हूँ भाई, कैलकुलेशन बड़ी है। देखो 27 मल्टीप्लाई 3 करता हूँ तो 3 7 21 का 1 2 बचा, 3 दूनी 6 7 8 81, 27 तिया 81 होते हैं। ठीक है, मैं यही तो कंफ्यूज था कि 27 तिया कितने होते हैं? 81 होते हैं भाई। कैलकुलेशन लंबी होती है ना, तो इसलिए कहता हूँ कैलकुलेशन अच्छी कर लो। हम भी भूल जाते हैं यार कभी कभी, क्योंकि हम भी यार इंसान ही है, कोई रोबोट तो है नहीं कि हर वक्त याद रहेगा। ठीक है, तो 27 तिया 81 और 81 तिया मेरे दोस्त जब हम करेंगे तो 3 ही करना कितने होगा? 3 और 3 ही करना 3 8 से कितने होगा? 24, 243। तो इसका मतलब एक 3 संख्या ऐसी है जो 5 बार मल्टीप्लाई करने पर 243 बना देगी। ठीक है, कितना बना देगी? 243। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 3 9 3 27 3 81, 81 होता, भले मैं भूल गया था। 3 3 9 3 27 3 81 3 243, इस प्रकार से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका राइट आंसर भी आ चुका है। देखिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक कोई क्वेश्चन में यहाँ तक आपकी कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना आया भाई? आपका 3 है। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस प्रकार से सोल्व करना है। देखिएगा, क्वेश्चन है अगला आपका कि 16 की घात कितनी है भाई? 3/4 का मान। अब मेरे दोस्त 16 की घात 3/4 का मान बताओ जल्दी से, क्या होने वाला? तो आपको मैंने बताया है, जब भी आपके सामने जैसे कि कितना है भाई? 8 है। 8 की पावर कितनी दे रखी है भाई? 1/2 दे रखी है। 6 की पावर कितनी दे रखी है भाई? 3/4 दे रखी है।
8 की पावर कितनी दे रखी हुई, 1/6 दे रखी है। ठीक है, 6 दे रखी है। तो दोस्तों जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आए और देखने को मिले, तो आप हमेशा क्या करना कि जो ये वाली संख्या होती है ना, मेन संख्या का मतलब है, जैसे यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, कि इस संख्या को आपको ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि जिससे कि जो ये दो संख्या दिख रही है ना, ये वाली और ये वाली और ये वाली, कहते हैं मतलब ये तो 4 जो इसके हर में है, जो घात है इसकी, जैसे कि 3/4 है, उसके जो हर में दिख रहा है, जैसे 4 दिख रहा, इसके हर में दिख रहा 2, इसके हर में दिख रहा 4, इसके हर में दिख रहा 6, मतलब एक ऐसी घात लेनी है जिससे कि यह संख्या पूरी तरीके से कट जाए। अब दोस्तों वो कौन सी संख्या हो सकती है, जैसे कि 16 है, तो 16 को अगर मैं किसका मतलब क्या बर कर सकता हूँ, क्यूब कर सकता हूँ, कितनी की घात बना सकता हूँ, तो दोस्तों जैसे 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद ही पता चल जाएगा कि जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की घात 4 हो गई और जो 16 भी हमारा बन चुका है। तो इसी प्रकार 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की घात कितनी होगी भाई, 2 की घात कितनी होगी 4, और 2 की घात 4 हमेशा याद रखना ये मल्टीप्लाई होती है, जो घात होती है ना ऊपर वाली घात से मल्टीप्लाई। देखो रुक जाओ, इसको ऐसा लिख देता हूँ, और 3 की घात कितनी होगी 4 होगी। तो दोस्तों इस वाली संख्या से इसमें क्या होती है भाई, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो इसका मतलब 2 की घात 4 मल्टीप्लाई 3 की घात कितनी होगी 4, 4 से 4 कट गया, तो 2 की घात कितनी होती है 3, और 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 कितनी होती है 8 होती है, और 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो भी ऑप्शन में देखने को मिले आपको उसको तुरंत ठोक देना है और आपका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर चलते हैं। बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।